आइए आज एक ऐसे एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं जो सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। कोको स्कैंडल नाम तो सुना ही होगा। फ्रूट एंड कन्फेक्शनरी यूनियन के इतिहास का वो सबसे जटिल और विनाशकारी विवाद जिसने न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि रिश्तों की असलियत पर भी बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए। जरा इस बात पर गौर कीजिए, मैं टूटता नहीं, मैं कुरकुरा हूं। बस यही वो बेकरी की बारीक शब्दावली है जहां से सारा तनाव शुरू होता है। ये महज एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये बनावट और अपने वजूद को साबित करने की एक जबरदस्त लड़ाई थी। इस पूरे विवाद को हम 4 मुख्य हिस्सों में डिकोड करेंगे। बर्बाद हुई शादी, मिठाइयों का प्रोफाइल, कैरब का वो बड़ा धोखा और आखिर में इन सब के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बर्बाद हुई शादी की, जिसे सीजन का सबसे बड़ा जश्न होना था। वो अचानक एक भयानक त्रासदी कैसे बन गया। कल्पना कीजिए, शादी की खूबसूरत सुबह है। स्ट्रॉबेरी ने स्पॉन्ज शुगर का एक बेहद नाजुक घूंघट पहना हुआ है, लेकिन अचानक उस पर पिघली हुई डार्क चॉकलेट का दाग मिल जाता है। और जब वेडिंग प्लानर पिस्ता वहां पहुंचता है तो उसे चॉकलेट बार आधा खुला हुआ मिलता है। मतलब वो खूबसूरत घूंघट अब महज एक चिपचिपे भूरे रंग के धोखे में बदल चुका था। इस घटना का असर कोई छोटा मोटा नहीं था। सोचिए, बेस्टमैन केला, फ्लावर गर्ल ब्लूबेरी और यहाँ तक कि वो पॉलिश किए हुए खोल वाले मशहूर मेहमान बूढ़े अखरोट, ये सब वहाँ मौजूद थे। इन सभी वीआईपी हस्तियों के सामने दूल्हा यानी ग्राहम क्रैकर सचमुच टूटकर बिखर गया। चैपल के फर्श पर उसके दालचीनी की धूल वाले आंसू गिर रहे थे। एकदम दिल दहला देने वाला नजारा था। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रॉबेरी ने ऐसा किया क्यों? इसे समझने के लिए हमें इन दोनों मिठाइयों के प्रोफाइल को खंगालना होगा। देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग दावेदार हैं। एक तरफ अपना ग्राहम क्रैकर है, एकदम सुरक्षित, भरोसेमंद और कुरकुरा, एक ठहराव है उसमें। दूसरी तरफ है चॉकलेट बार, एकदम डार्क, गहरा और खतरनाक। चॉकलेट बार की वो चिकनाहट और पिघलने का अंदाज कुछ ऐसा था जिसने स्ट्रॉबेरी को वो एहसास दिलाया जो ग्राहम कभी नहीं दे सका। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार उसे सच में देखा और समझा हो। और जब ग्राहम ने इल्जाम लगाए तो चॉकलेट का जवाब एकदम तीखा था। उसका कहना था कि स्ट्रॉबेरी किसी ऐसे इंसान के लायक है जो दबाव में टूट न जाए। यहीं से वो टूटने और कुरकुरे होने वाली तीखी बहस छिड़ गई। चॉकलेट ने सीधे सीधे ग्राहम की बनावट और उसके बिखरने की प्रवृत्ति पर निशाना साधा था। अब तक तो ये एक आम रोमांटिक विवाद लग रहा था, है ना? लेकिन तभी सामने आता है कैरब का वो भयानक धोखा, जिसने पूरी जांच की दिशा ही पलट कर रख दी। गुस्से में आग बबूला ग्राहम क्रैकर ने सबके सामने एक ऐसा राज खोला जिसने पूरे यूनियन में भूचाल ला दिया। उसने बताया कि जिसे सब एक प्रीमियम चॉकलेट बार समझ रहे हैं, वो असल में सिर्फ एक कैरब है। जी हाँ, आंशिक वनस्पति वसा से बनी एक नकली कंपाउंड कोटिंग, फॉइल में लिपटा हुआ एकदम सफेद झूठ, वो असली चॉकलेट था ही नहीं। अगर हम इस पूरे ड्रामे की टाइमलाइन देखें तो इसकी जड़ें असल में आज सुबह नहीं बल्कि पिछले साल के जूस गाला से जुड़ी हैं। याद है, स्ट्रॉबेरी ने चॉकलेट को जूस ऑफ द ईयर दे दिया था। इससे नींबू इतना भड़क गया था कि पूरे खट्टे फलों के परिवार ने गाला का ही बॉयकॉट कर दिया। वही पुरानी दुश्मनी आज सुबह घूंघट के बर्बाद होने और दोपहर के इस भारी हंगामे में तब्दील हो गई। और जैसे ही चैपल में कैरब के धोखे की बात फैली, इस साजिश का असली दायरा सामने आने लगा। अब हम बात करेंगे उस मास्टरमाइंड की। धोखाधड़ी का सच सामने आते ही वहां मौजूद लोगों की जो हालत हुई वो हैरान करने वाली थी। पिस्ता सदमे से बेहोश हो गया, ब्लूबेरी फूट फूट कर रोने लगी और केले ने हताशा में आकर खुद को ही छीन लिया। ये महज एक ब्रेकअप नहीं था, इसने पूरे समाज की नींव हिला दी थी। शादी टूट चुकी थी, कैरब बेनकाब हो चुका था। लेकिन अगर हम थोड़ा विश्लेषणात्मक नजरिया अपनाएं तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस पूरी अफरा तफरी से वास्तव में फायदा किसको हुआ? पर्दे के पीछे से तार कौन खींच रहा था? तभी चैपल के सबसे अंधेरे कोने से एक बूढ़ा, भुला दिया गया किशमिश कुछ धुंधली तस्वीरों के बंडल के साथ बाहर आता है। उन तस्वीरों ने तो जैसे सबके होश उड़ा दिए। उनका दावा था कि जूस गाला की उस विवादित रात को स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के साथ नहीं बल्कि वास्तव में किशमिश के साथ थी। तो इन सब बातों को जोड़कर जो तस्वीर बनती है वो ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जूस गाला के उस अपमान से लेकर कैरब के जाल, बर्बाद घूंघट और किशमिश के उस आखिरी खुलासे तक,
ये सब एक हंसते हुए नींबू की बहुत ही बारीकी से रची गई साजिश थी। खट्टे फलों के उस अपमान का एकदम सटीक और ठंडा बदला। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरी और स्याह सच्चाई सामने आती है। जब हमारे आसपास के रिश्तों की बुनियाद ही वनस्पति वसा, कंपाउंड कोटिंग्स और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली साजिशों पर टिकी हों, तो क्या कुछ भी प्रामाणिक रह जाता है? दिखावे की इस बनावटी और खट्टी दुनिया में क्या कोई मिठास कभी सच में टिक पाएगी? सोचने वाली बात है ना?